नमस्कार। आज का मोटिवेशनल कोर्स जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर सिरनी दिखाएगा। आज का टॉपिक है वस्तु विनिमय प्रणाली। थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली के पहले हम क्लास में देखे थे कि इसमें जो विनिमय का जो माध्यम होता है, इसमें जो विनिमय का माध्यम होता है वो वस्तु होता है। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए ये हम है और ये दूसरा कोई व्यक्ति है। हमारे पास वस्तु होती है, हमारे पास मुद्रा नहीं होती है। हमारे पास वस्तु होती है और एक वस्तु के बदले हम दूसरे वस्तु की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास जो वस्तु है उसकी जरूरत हमें नहीं है। जैसे हमारे पास गेहूं है, ठीक है, हमारे पास गेहूं है और इसके पास, इस भाई साहब के पास क्या है, चावल है और हमें चाहिए चावल। हमें क्या चाहिए, चावल चाहिए। तो हम क्या किए कि इस भाई साहब को हम गेहूं दे दिए और फिर हमने चावल क्या किया कि हम ले लिए। हमारी आवश्यकता चावल की थी, हमारी आवश्यकता चूंकि चावल की थी, इसीलिए हमने गेहूं को इस भाई साहब को दे दिया और इस भाई साहब से हमने क्या किया, चावल ले लिया। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है इससे बहुत ही हम लोग परिचित होते हैं। परिचित है, जनरली देखा जाता है कि गांव में जो कबाड़ी वाला आता है, वो क्या करता है कि कबाड़ लेकर और कुछ वस्तु को देता है। जैसे मान लीजिए एक कबाड़ी वाला आया और अपने साथ प्याज लेकर आया। ठीक है, हम क्या किए, वो क्या, उसके पास क्या है, प्याज है और हमारे पास क्या है, कबाड़ी सामान है, जैसे लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें। तो वो क्या करता है, प्रचार करता है कि लोहा, टीन, प्लास्टिक से क्या कीजिए कि प्याज बदल लीजिए। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि चलो भाई हमारे घर में ऐसे ही ये जगह छेका हुआ है, तो क्यों ना हम इस वस्तु को देकर और हम प्याज ले लें। और प्याज की जरूरत भी है, क्या, प्याज की जरूरत भी है। तो हम क्या करते हैं कि एक वस्तु देकर, यानी हमारे पास कबाड़ी की सामान थी, ठीक, हमारे पास कबाड़ी की सामान थी, तो हमने इस व्यक्ति को कबाड़ी का सामान दे दिया और इस व्यक्ति ने हमें क्या दे दिया, पैसा दे दिया, सॉरी प्याज दे दिया। ठीक है, इस व्यक्ति ने क्या किया कि हमें प्याज दे दिया। ठीक, उसी प्रकार एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे संपापड़ी वाला आता है। ठीक है, वो भी इसी प्रकार का व्यवसाय करता है। क्या करता है कि वो कुछ कबाड़ के सामान को ले लेता है और बदले में संपापड़ी दे देता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने घर से जो भी उनको टूटा फूटा कुछ भी मिल जाता है, प्लास्टिक हो चाहे लोहा हो, या फिर कहीं कहीं तो देखा जाता है कि केस से भी बदल लेते हैं, तो वे लेकर दौड़ जाते हैं संपापड़ी वाले की तरफ और एकदम दौड़कर और उस संपापड़ी को ले लेते हैं। और संपापड़ी वाला भी बहुत होशियार होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, बहुत होशियार होता है। वो कहता है कि पहले सामान दोगे तभी हम संपापड़ी देंगे। वो क्या करता है, बच्चों से सामान ले लेता है और बदले में बच्चों को क्या करता है, सोनपापड़ी दे देता है। ठीक है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में ये जो विनिमय को समझना ज्यादा उतना मुश्किल भी नहीं है। विनिमय मतलब होता है लेन देन। क्या, विनिमय मतलब लेन देन होता है, लेन देन। ठीक है, हम किसी वस्तु को जो हमारी जरूरत की होती है उसको लेते हैं, यानी लेन करते हैं, और उस जरूरत की वस्तु के बदले में जो कुछ हम देते हैं यानी उसको देन यानी देते हैं, लेन देन करते हैं। हमने लिया तो लेन, और उस वस्तु के बदले में जो कुछ भी दिया तो वो देन हो गया। ठीक है, तो विनिमय का सीधा सा अर्थ निकलता है कि लेन देन। ठीक है, लेन देन। अगर हमारे पास किसी भी वस्तु का अभाव है तो दूसरे वस्तु का मिलना असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक है, हमने वस्तु विनिमय प्रणाली में ये देख लिया कि हमारा जो विनिमय का जो माध्यम होता है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी अपने वस्तु को त्याग करना पड़ता है। मतलब त्याग करने का मतलब है कि हमें उस व्यक्ति को कुछ वस्तु देकर और उस व्यक्ति से हमें जरूरत की वस्तु को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पास था गेहूं, ठीक, हमारे पास था गेहूं और हमें चाहिए था चावल। तो हमने इस प्रोसेस में देखा कि हमने इस भाई साहब को गेहूं दे दिया। ठीक, इस भाई साहब को क्या किया, गेहूं दे दिया और हमने ले लिया चावल। ये विनिमय में हम दे क्या रहे हैं, इस विनिमय में, इस लेन देन में हम दे क्या रहे हैं,
तो दे रहे हैं हम गेहूं और ले क्या रहे हैं चावल, लेन देन, ले क्या रहे हैं चावल, ले क्या रहे हैं चावल, और दे क्या रहे हैं तो गेहूं, दे क्या रहे हैं गेहूं। हमने गेहूं को क्या किया कि दिया और लिया किसको, चावल को लिया। ठीक है, लिया किसे, लिया चावल को और दिया किसे, गेहूं को। जैसे इस एग्जाम्पल को समझे तो इसमें हमने लिया क्या, प्याज लिया। ठीक है, इसमें हमने लिया क्या, प्याज लिया और दिया क्या तो कबाड़ी वाला वस्तु दिया। ठीक है, हमने दिया क्या तो कबाड़ी वाला वस्तु दिया। ठीक है, अच्छा, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली होता था इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी। ठीक है, हम एक एक करके सारे को देखेंगे और एक एक करके सबको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें रटने वाली कोई वस्तु नहीं है, इसमें रखने वाली कोई बात भी नहीं है। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली एक वह प्रणाली होती है जिसमें हम एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु की प्राप्ति करते हैं। क्या, जिसमें हम एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु की प्राप्ति करते हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, वस्तुओं का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु की प्राप्ति करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। इस कंसेप्ट को आप जैसे भी लिख दो वैसे सही हो जाएगा। ठीक है, आपका नंबर थोड़ा सा भी नहीं कटने वाला है। इसमें कठिनाइयां क्या क्या थी तो देखते हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। क्या, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। मान लीजिए कि इस हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास था क्या, गेहूं, और इस भाई साहब के पास क्या था, चावल। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई हमें चावल चाहिए, तुम गेहूं ले लो ना, तो कह रहा नहीं, हम गेहूं नहीं लेंगे। ठीक है, हमको गेहूं की जरूरत नहीं है, हमको क्या गेहूं की जरूरत ही नहीं है। तो अब बताइए, इसकी जो आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्या चीज की है, चावल की है, और इस भाई साहब को आवश्यकता दाल की है। ठीक है, ये भाई साहब किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में है उन वस्तु के लेन देन करने में जिनके पास क्या हो, जिनके पास दाल हो, और ये अपने चावल के बदले में दाल की प्राप्ति कर सके। और इस भाई साहब को संयोग से मान लीजिए इनके पास क्या है, दाल है, लेकिन इनको घी चाहिए। क्या, इनको चाहिए घी। समस्या खड़ी हो गई। देखिए, ये जो व्यक्ति था इसके पास गेहूं था और ये चावल लेना चाहता था। ठीक है, ये जो व्यक्ति था इसके पास गेहूं था, चावल लेना चाहता था, लेकिन इसको गेहूं की जरूरत नहीं थी। इस भाई साहब को क्या गेहूं की जरूरत नहीं थी, तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम गेहूं लेकर क्या करेंगे, हमको गेहूं चाहिए ही नहीं, हमें तो दाल चाहिए। अब एक भाई साहब भटकते भटकते चल दिए, किसी भाई के पास अगर दाल मिल जाए तो हम अपना चावल देकर दाल ले ले। ठीक है, और इस संयोग से ये व्यक्ति मिल जाता है, संयोग से व्यक्ति ये मिल जाता है और कहता है कि ठीक है हम दाल तो दे देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें जरूरत क्या चीज की है, घी की है। इसके बदले में हमारी जरूरत क्या चीज की है, तो घी की है। इस तरह देखे कि एक की आवश्यकता की वस्तु दूसरे से मेल खा ही जाए ये जरूरी नहीं है, और इसमें सब व्यक्ति के पास समस्या था। ठीक है, एक वस्तु की जो जरूरत थी, एक व्यक्ति की जो जिस वस्तु की जरूरत थी, ये दूसरे व्यक्ति से पूरा नहीं हो रही थी। इसी को कहते हैं आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, संयोग से ही आवश्यकता की वस्तु को, आवश्यकता की जो दोहरे है उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मान लीजिए इसको चावल, इसके पास चावल है और इसके पास क्या है, दाल है। ठीक है, अगर इसकी जरूरत चावल की है और इसकी जरूरत दाल की है, इसकी जरूरत चावल की है। ठीक है, चावल ले लेगा, और इस भाई साहब को जरूरत दाल की है तो दाल को दे देगा। मतलब एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति अगर दूसरे व्यक्ति से हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन बहुतों प्रॉब्लम होता था कि एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं होता था। उसके पास था कुछ और, चाहिए कुछ और था, और जिस व्यक्ति के पास जो चाहिए था वो पहले वाले व्यक्ति के पास वो होता नहीं था। सेकेंड नंबर में हम देखें कि मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। ठीक, सेकेंड नंबर में हमने देखा कि मूल्य के समान मापक का अभाव, यह मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल था। क्या मुश्किल था, मेजरमेंट करना, मापक करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है चावल। ठीक है, हमारे पास क्या है, चावल है, और दूसरे के पास क्या है, तो घी है। ठीक है,
या फिर कापरा है, कहिएगा कि का बार बार घी लिखना है, ठीक है भाई, कापरा है, ठीक है, क्या है, कापरा है। तो 1 मीटर कापरा के लिए हमें कितना चावल देने की जरूरत है, क्या 1 मीटर कापरा के लिए हमें कितना चावल देने की जरूरत पड़ेगी, ये मापना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ये मापना बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि इसका कोई मापक था नहीं, इसका कोई मापक था नहीं। अगर 1 मीटर इसको कपड़ा चाहिए, 1 मीटर अगर कपड़ा चाहिए तो उस 1 मीटर के बदले, उस 1 मीटर कपड़ा के बदले इसे कितना चावल देने की जरूरत पड़ेगी, 2 केजी, 5 केजी, 7 केजी, 10 केजी या 20 केजी, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, ये कोई मापक नहीं था। समस्या ये भी थी मापक का न होना। आगे बढ़ते हैं। आगाज रन का युग बदलने की तैयारी हो चुका, आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए तीसरी समस्या पर हम बात करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां आती थी उसका हम 3 नंबर बात कर रहे हैं, मूल्य संचय का अभाव। ठीक है, मूल्य संचय का अभाव, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में हम वस्तुओं को ज्यादा देर तक या फिर ज्यादा दिन तक उसको हम संचय करके नहीं रख सकते थे। क्या उसको हम संचय करके नहीं रख सकते थे? मान लीजिए अगर हमारे पास किसी प्रकार का फल है, जैसे आम है, ठीक है, किसी प्रकार का फल है यानी आम है, तो उस आम को अगर हम ज्यादा दिन तक रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा यानी सड़ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी उसमें अगर लेन देन अगर किसी कच्चे वस्तुओं की होती है, जैसे अगर सब्जी ही है, अगर इस फल वाले भाई साहब को सब्जी की जरूरत है, अगर इस फल वाले भाई साहब को सब्जी की जरूरत है तो ये भाई साहब क्या करेंगे, सब्जी लेंगे, और इसको मान लो आम की जरूरत है तो ये आम लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कितना दिन तक रख पाएंगे? ज्यादा दिन तक तो रख पाएंगे नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा दिन तक रखने का प्रयास भी करते हैं तो क्या होगा, इस भाई साहब का सब्जी खराब हो जाएगा और इस भाई साहब जो आम दिए वो आम खराब हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक समस्या थी कि मूल्य जो हम वस्तु का जो विनिमय करते थे और जिस वस्तु की प्राप्ति करते थे, तो उनमें से कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिनको हम ज्यादा दिन तक क्या सुरक्षित नहीं रख सकते थे। ज्यादा दिन तक रखने से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती थी, यानी कि वे खराब हो जाते थे, ठीक है। आशा है कि आप इस पॉइंट को अच्छे ढंग से समझे होंगे कि मूल्य संचय का अभाव मतलब उस विनिमय की गई वस्तुओं को हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है सह विभाजन का अभाव। क्या? सह विभाजन का अभाव। इससे हम क्या समझे? इसमें यह समझे कि मान लीजिए गाय है, ठीक है, इस भाई साहब के पास गाय है और इसके पास चावल है, ठीक है, ये भी बना देते हैं, ले भाई। इनके पास गाय है, इनके पास चावल है। क्योंकि चावल का कीमत कम होता है गाय के मुकाबले में, क्योंकि चावल का कीमत कम होता है गाय के मुकाबले में, तो अगर इस भाई साहब को अगर चावल चाहिए तो इनको कुछ ना कुछ देना होगा। तो एक गाय को तो दे नहीं सकते हैं। अब 10 केजी चावल के लिए कोई गाय अपना थोड़े दे देगा जी, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। अगर ये क्या करते हैं कि गाय को थोड़ा सा काट कर दे देते हैं तो गाय जीवित बचेगी, और थोड़ा सा कैसे काट के देंगे? मतलब जैसे ही ये वस्तु का विभाजन किए, इनके पास जो भी वस्तु का विभाजन किए, तब तक इनके वस्तु की उपयोगिता ही समाप्त हो गई। मान लो काट देते हैं तो आधा हो गया। अब आधा लेकर ये क्या करेगा, आधा लेकर ये क्या करेगा? गाय तो मर गई। इन दोनों के विनिमय में गाय तो मर गई और विनिमय हुआ भी नहीं। वो कहेगा कि हमें क्या होगा, ये आधी मरी हुई गाय, ठीक है। इस वस्तुओं में हम देख रहे थे, इस पॉइंट में हमने देखा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिसका अगर हम विभाजन कर दे तो उसका जो उपयोगिता होती थी, यानी गाय जब तक रहती तब तक दूध देती। लेकिन अगर हमें 10 केजी चावल चाहिए तो कितना गाय दे दे? गाय मान लो अभी दूध नहीं दे रही है, अब तुम कहोगे सर दूध नहीं दे देंगे, अगर इसको दूध चाहिए होगा तब ना दूध देंगे। ये करेंगे नहीं, हमें गाय चाहिए,
इसके पास चावल बहुत ज्यादा है, लेकिन जिसके पास गाय है उसको 10 केजी ही चावल की जरूरत है, और 10 केजी चावल के बदले में ये अपना पूरा गाय दे नहीं सकता है, और पूरी गाय नहीं दे सकता है तो उसका आधा भी नहीं कर सकता है। समस्या है, समस्या है। ठीक है, तो इसमें ये देखे कि इसमें यह समस्या है कि कोई कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी कि जिनका जैसे ही हम विभाजन किए, जिसका जैसे ही हम विभाजन किए उसकी उपयोगिता समाप्त। ठीक है, 5 नंबर में मूल्य हस्तांतरण की समस्या। क्या मूल्य हस्तांतरण की समस्या? मूल्य हस्तांतरण का मतलब ये समझे कि मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा भूमि है, जमीन है, अब भूमि में नहीं समझिएगा, कहीं जमीन है। ठीक है, हमको जाना है कहीं दूर, कहाँ चले? चलिए जम्मू कश्मीर, मान लीजिए हमको जम्मू कश्मीर जाना है, हमको जम्मू कश्मीर जाना है और वहीं पर आना है, अब हमको यहाँ नहीं रहना है, अब हमको क्या यहाँ नहीं रहना है, तो हम क्या करेंगे, पटीदार भाई साहब से कहेंगे, क्या कहेंगे कि मेरा जमीनिया ले लीजिए। ठीक है, मेरा जमीनिया ले लीजिए और उस जमीनिया के बदले में हमको जमीन दे दीजिए। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। अभी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा कहाँ जमीन है? जम्मू एंड कश्मीर में हमको जमीन नहीं है, हमारा जमीन तो यहीं पे है, हमारा जमीन तो यहीं पे है, तुम ये ले लो। और मान लो किसने अगर अदला बदली कर लिया, ठीक है, इसने अदला बदली कर लिया, तो ये जमीनिया को मुड़ी को उठा के ले जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कि चलो भाई जम्मू कश्मीर, नहीं ना चलेगा। जमीन को ये क्या कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है। ये भी समस्या थी कि अगर मान लो अगर हमें समय, कोई भी वस्तु क्या है कि वस्तु को विनिमय करना है और हमें कहीं दूर जाना है, कहीं दूर जाना है और विशेष रूप से जमीन है, तो उस जमीन को हम ले नहीं जा सकते हैं, वहां तक तो नहीं ले जा सकते हैं, वो ले जाने वाली वस्तु है भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि वस्तु विनिमय में कौन कौन सी समस्या आती थी। यहां देखें कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, हमारी जरूरत की चीजें अगर दूसरे से मिल जाती है, हमें जिस चीज की जरूरत है उस वो दूसरे व्यक्ति के पास होता है और उसको जो जरूरत हो अगर हमारे पास होता है तो समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर हमारी आवश्यकता की वस्तु दूसरे के पास हो लेकिन जो हमारे पास वस्तु हो सामने वाले व्यक्ति के पास उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो विनिमय नहीं होगा। अगर हमें चावल चाहिए, अगर हमें चावल चाहिए और हमारे पास है दूध, और जिसके पास चावल है उसे दूध नहीं चाहिए, उसे दाल चाहिए, तो दाल से बदलेगा, हमारे दूध से क्या बदलेगा? आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव को देखें। सेकेंड नंबर में देखिए मूल्य के समान मापक का अभाव, कि कितना की वस्तु में कितना दे दे। अगर 1 मीटर कपड़ा ले रहे हैं तो कितना चावल दे दे, अगर 10 लीटर दूध ले रहे हैं तो उसके बदले में कितना घी दे दे। मापक, कोई मापक नहीं था, कोई मापक नहीं था। उसके बाद 3 नंबर में हमने देखा कि मूल्य संचय का अभाव, हम ज्यादा दिन तक कुछ वस्तुओं को संचय करके नहीं रख सकते हैं, संचय करेंगे खराब हो जाएगा, और खराब होना को ही उपयोगिता का विनाश कहते हैं। ठीक है, उपयोगिता का अंत कहते हैं। उसके बाद देखें सह विभाजन का अभाव, कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी कि जिसका जैसा ही विभाजन किए, मतलब टुका टुकी बांटे बंटवारा किए, तब तक उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई। ठीक है, उस सोने की अंडा देने वाली मुर्गी की तरह वो हरेउच क्या करता था, एक सोने का अंडा देता था। एक दिन किसान भाई साहब सोचा कि अरे एक एक अंडा सोने का दे रहा है डेली, इतना दिन में तो हमको बहुत दिन लग जाएगा धनिक बनने में। और बहुत सोच समझ के बाद उसने एक दिमाग लगाया कि एक एक अंडा डेली देती है, ठीक, इसके पेट में बहुत सारा सोने का अंडा होगा। उसने क्या किया कि ये कौन जाए एक एक अंडा सोने का लेने, इसको काट ही डालते हैं, काट डालेंगे बहुत सारे सोने के अंडे मिल जाएगी। उसने काटा और उस भाई साहब को एक भी सोने का अंडा नहीं मिला, और मुर्गी भी मर गई। अब मुर्गी भी मर गई, कल से वो सोने का अंडा नहीं देने वाली है। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखें कि सह विभाजन के अभाव में जैसे ही हम वस्तु का बंटवारा किए तो कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिसका हम बंटवारा नहीं कर सकते थे।
उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती थी। उसके बाद हमने देखा कि मूल्य हस्तांतरण की समस्या। मूल्य हस्तांतरण की समस्या में हम ये देखे कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हम विनिमय करके दूसरी जगह अगर सेटल होना चाहते हैं तो उस वस्तु को हम वहां तक नहीं ले जा सकते हैं, उस वस्तु को हम वहां तक नहीं ले जा सकते हैं। आशा है आपको यह बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।